अगर आप भी अपने काम में मन ना लगने की शिकायत कर रहे हैं, अगर आप भी सुबह जब काम के लिए घर से निकलते हैं तो आपका आधे रास्ते से मन करता है यार कि वापस घर चला जाऊं, उस बॉस के पास शक्ल नहीं देखनी, उस काम पे नहीं मैंने जाना है, वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है उस काम पे जाके, मैं ये काम नहीं करना चाहता। अगर आपकी भी ये समस्या है ना तो रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, और आज का ये सेशन आपके लिए ही है, क्योंकि हो सकता है आज के इस सेशन में मैं शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊं, आपको कुछ वो तरीके बता पाऊं कि आपको पता लगे कि वाकई में ही आपका काम में मन नहीं लग रहा है या कोई और दिक्कत है। देखिए, हम सब अक्सर कहते रहते हैं कि यार हमारा काम में मन नहीं लग रहा है, और काम में मन नहीं लगने के ना कुछ रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन जो होता है वो ये होता है कि रॉन्ग वर्क और रॉन्ग बॉस। कि हो सकता है कि आपने सबसे पहले तो अपने जीवन में गलत काम ही चुन लिया हो, जिस काम को आपने करना ही नहीं था। देखिए, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि आप कुछ काम मजबूरी में कर रहे हो, आपकी मजबूरी है, पैसे चाहिए, अब जीवन यापन के लिए पैसे तो चाहिए, अब कोई और काम मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वही कर लिया। या फिर दूसरी रीजन ये हो सकता है कि आपने किसी को देखा देखी में कोई काम कर लिया कि यार उसने, दूसरे बंदे ने इस काम में पैसा लगाकर इस काम को कर बहुत ज्यादा नाम दौलत शोहरत कमाई, तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन जब आप उस काम में घुसे तो आपको पता लगा कि यार उसके नुएंसेस क्या है, फिर आप परेशान हो रहे हैं, अब ना छोड़ते बन रहा है ना करते बन रहा है। ठीक है, एक तो ये है कि आपने गलत काम चुन लिया है अपने जीवन में। दूसरी चीज हो सकती है कि यार काम तो हो सकता है शायद आपने ठीक चुना हो, लेकिन आपका जो बॉस है वो ठीक नहीं है, वो आपको परेशान करता है। और ज्यादातर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि बॉस का गलत होना जो है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर का गलत होना दर्शाता है। कि वहां पे हो सकता है कल्चर ही गलत हो, तो तब भी आपका मन नहीं लगता है। काम तो ठीक है यार, लेकिन रोज बॉस की चिक है, बंदा समझता ही नहीं है कि दूसरों की परेशानी क्या है। इंप्लॉइज को, वो अपने इंप्लॉइज को आदमी नहीं समझता है, बहुत बुरा व्यवहार करता है ना, तो फिर आपका काम करने का मन नहीं करता। तो अब इन सारी चीजों से बचे कैसे? देखिए, उपाय यह है कि अगर तो आप गलत काम में फंस गए हैं तो सबसे पहले तो यह कि अगर मजबूरी है आपकी, फिर तो आपको थोड़ा बहुत जो जीभ है अपनी वो दांतों के नीचे दबाकर अपना काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है। तो जब तक कोई नया काम नहीं मिल जाता, अपनी पसंद का काम नहीं मिल जाता जो आप करना चाहते हो, तब तक आप कुछ समय के लिए उस काम को करते चले जाइए। पहला उपाय तो यही है। ठीक है, दूसरा उपाय यह है कि अगर आप अपना काम बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए, लेकिन पहले फाइंड आउट कर लीजिए कि अब आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ना हमें पता नहीं होता हम करना क्या चाहते हैं, जो काम मिल रहा है वही करते चले जा रहे हैं। तो खुद को एक बार टटोल लीजिए कि मुझे करना क्या है, फिर वो काम कीजिए जो वाकई में ही आप करना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट जान लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर बॉस खराब है तो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना एक आपके बस की बात तो है नहीं, आप तो कर नहीं सकते हो ऐसा। इमीडिएट उपाय तो यह है कि आप अपने बॉस के साथ कुछ समन्वय स्थापित करने की कोशिश कीजिए, कि बॉस को पटाने की कोशिश कीजिए सिंपल भाषा में, कि देखिए बॉस किस चीज से खुश होता है। ठीक है, किस चीज से जो है बॉस जो है वो किस तरह से, उसके थोड़े बहुत इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से काम कर दिया, उसका टेम्परामेंट क्या है बॉस का, उस तरह से कोशिश की कि यार ये ज्यादा भड़के ना, इतना सा काम कर ले, है ना। और इंतजार कीजिए कि या तो बॉस का ट्रांसफर हो जाए, या बॉस अपनी नौकरी छोड़ के चला जाए, या आप तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब तक आप कोई स्विच नहीं ले लेते, आप किसी दूसरे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चले जाते। तो पहला तो समस्या ये होती है, और इससे निपटने के यही तरीके हैं। ठीक है, एक दूसरी समस्या भी होती है, और वो होती है कि आपने जो अपने वर्क का डोमेन है, जो इंडस्ट्री है, वो तो सही चूज की है, राइट डोमेन बट रॉन्ग वर्क। कि आपने अपने जिस काम को आप करना चाहते हो, जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो, वो आपने सही चुना है, लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर आप गलत काम कर रहे हो। एक बहुत ही आपको ना छोटा सा और अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है, वो बोलता है यार मुझे ना सोशल वर्क करना है। तो हम सबको पता है कि सोशल वर्क करने के लिए पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अच्छी जगह है। अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाएं तो आप बहुत अच्छा सोशल वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति था, उसने यही सोचा और पॉलिटिक्स में चला गया, लेकिन जब पॉलिटिक्स में गया तो वहां पर उसको चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। ठीक है, सोशल वर्क तो वो करना चाहता, चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है, लोगों से झिकझिक करनी पड़ रही है, बहसबाजी करनी पड़ रही है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब उसने इंडस्ट्री तो सही चुन ली, पॉलिटिक्स डोमेन सही है उसका, लेकिन उसका जो वर्क है, जो डायरेक्ट उसका जो लिंक है लोगों के साथ, उसमें उसे परेशानी आ रही है कि काम तो यार ये सही है, मैं बहुत बड़े बड़े बदलाव कर सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकता, ये रोज की लड़ाई झगड़ा या ये बहसबाजी नहीं मुझसे हो सकती।
तो अब आप देखेंगे कि वो जो एक पॉलिटिक्स का डोमेन है उसमें कितने ज्यादा अंग होते हैं। एक तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स है, लोगों के साथ मिलना, प्रचार करना, ठीक है, वहां पे कहासुनी भी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है। एक होता है पॉलिटिक्स का बैक एंड कि जहां पे आप पॉलिटिक्स में तो हैं लेकिन उस लोगों के सामने नहीं है, लोगों के पीछे बैक एंड पे कुछ अपने संगठन का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं। उसी पॉलिटिक्स के डोमेन में एक एडवाइजरी का भी सेक्शन होता है, एक फाइनेंस का भी सेक्शन होता है, एक एचआर का भी सेक्शन होता है कि रिक्रूटमेंट कैसे करनी है लोगों की अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आइडियोलॉजी, अगर आप थोड़ा से फिलोसफिकल बेंड के हैं तो आइडियोलॉजी में आप अपना योगदान दे सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं, जो पॉलिटिक्स का गवर्नमेंट वाला पार्ट है उसमें अगर आप सर्व कर सकते हैं तो वहां जा सकते हैं। गवर्नमेंट में पार्ट अगर आप सर्व नहीं करना चाहते तो आप संगठन में सर्व कर लीजिए, किसी भी तरह से। बोलने का मतलब कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, वो डोमेन आपका राइट है, लेकिन उस डोमेन में ये देखिए कि मुझे सही काम कौन सा करना है। तो जब ये पता लग जाएगा ना आपको, तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा, आपको अपने काम में मजा आने लग जाएगा करने में, क्योंकि अब आपको सही डोमेन में सही काम मिल गया है। ठीक है, पहले आपका डोमेन सही था लेकिन काम सही नहीं था, तो आपको मजा नहीं आता था। हो गया ना सारा काम आसान। तो इसी चीज को आप ऑर्गेनाइजेशन में ले लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने कंपनी सही चुनी है, आपका वर्क भी सही है, लेकिन आप उसका जो डोमेन है ना वो आपको लगता है कि यार मैं ये काम भी कर सकता हूं, ये भी, तो ट्रांसफर ले लीजिए, इंटरनल ट्रांसफर ले लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ और काम करने की कोशिश कीजिए जो आपके टेम्परामेंट को ज्यादा अच्छे से सूट करता है, तो आपको अपने काम में मजा आने लग जाएगा। जॉब छोड़ना ही कोई एक उपाय नहीं होता है, इंटरनल ट्रांसफर ले लो, अगर वहां पे वैसी पॉसिबिलिटी है तो वैसा कर लो। उससे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में भी रहोगे, अपना काम भी अच्छे से करोगे, सब कुछ अच्छे से डील हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी चीज होती है। इसके बाद तीसरी चीज होती है बर्नआउट या बोर आउट। देखिए ये दोनों ही टर्म्स जो है ना उनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन इनका जो आउटकम होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि एट लास्ट आप थक हार कर जो है ना वो अपने काम से आपका मन उचाट हो जाता है, आप अपना काम करना नहीं चाहते हो। बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट होता है जहां पे ओवर स्टिमुलेशन होती है आपके इमोशंस की, है ना, आप ज्यादातर एक्साइटेड रहते हो, टोटली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, वो बर्नआउट होता है कि आप इतना ज्यादा काम कर रहे हो या इतना ज्यादा किसी चीज में उलझे हुए हो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कोलैप्स हो जाओगे, वो बर्नआउट होता है। एक होता है बोर आउट, जहां पे अंडर स्टिमुलेशन है, जहां पे कोई काम ही करने को नहीं है, आप परेशान हो, यार आज मैं करूं क्या, आप इतने ज्यादा बोर हो गए हो कि आप में कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है, आपका अब आपको समझ नहीं आता, आपकी क्रिएटिविटी मर गई है, वो बोर आउट है। अब आप कुछ भी करने लायक रह ही नहीं रहे हो, तो आपको लग रहा है यार कि इस जॉब से भी बाहर निकल जाऊं तो अच्छा है, कि यहां पे तो मैं बेकार हो जाऊंगा इस जॉब पे रह के। तो दोनों स्थितियां हो सकती हैं, कोई बंदा बर्नआउट का शिकार हो सकता है, कोई बोर आउट का शिकार हो सकता है। तो इससे बाहर निकलने का उपाय यह है कि आप कोई ऐसा काम ढूंढिए जो जिसमें आपको मजा आने लगे। जैसे आप कुछ नए प्रोजेक्ट से जुड़िए या कुछ नए काम को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर कीजिए कि हाँ ये काम मैं भी करूंगा, खुद से आगे निकलिए, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ जाइए, कुछ नया जो आपका जो डेली का रूटीन है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी आपको सबैटिकल पे जाने की इजाजत देती है तो कुछ टाइम के लिए सबैटिकल ले लीजिए, है ना, कि अपना काम छोड़ के कुछ नया काम कर लीजिए, अगर वैसा आपके पास कुछ है, ऑप्शन है तो। और अगर इससे भी मन ना भरे तो फिर ऐसा है कि कोई काम ऐसा ना एक आध 6 महीने एक साल के लिए कुछ करके देख लो, मतलब कोई काम जिसमें आपको पता लग जाए कि जो मैं करना चाह रहा हूं वो ठीक भी है या सिर्फ मेरा भ्रम ही है, मैं वैसे ही करना चाह रहा हूं बस मजे मजे में, कि मैं बेकार में बोर हो गया हूं। तो जो नया काम आप करना चाह रहे हो ना उसको साइड बाय साइड करके देख लो एक बार, आपको उसके नुएंसेस पता लग जाएंगे और पता लग जाएगा कि ये काम मेरे करने लायक है या नहीं। अगर नहीं करने लायक होगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा, पुराना काम अच्छा लगने लग जाएगा। और अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं सही था, मुझे नया काम पसंद आ रहा है, तो फिर पुराने वाला छोड़ दो, नया वाला करने लग जाओ। यही ऑप्शंस है। और इन्हीं सारी चीजों के बीच जो है कोई इंसान जो है वो जूझता रहता है कि यार मैं कौन सा काम करूं, मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मेरा काम से मैं दुखी हो गया, नफरत हो गई है मुझे अपने काम से। तो देखिए काम से कोई भी बंदा नफरत नहीं करता है, बिना काम के इंसान रह ही नहीं सकता, उसको इंसान को काम चाहिए। लेकिन मेन बात यह है कि उसे सही काम मिल जाए, जो काम वो एक्चुअली में करना चाहता है, तो फिर वो जो बाकी उसकी कुछ दिक्कतें होंगी ना उनको वो ओवरकम कर लेगा। और ये भी मत सोचिए कि कभी भी कोई काम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत हमेशा आएगी, लेकिन अगर उस काम को आप पसंद करते होंगे तो उन चैलेंजेस को, उन दिक्कतों को आप ओवरकम कर जाएंगे आसानी से। आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा, और जिस बंदे को अपने काम से प्यार हो जाता है फिर वो उस काम को करते रहता है, उस काम में वो अपना 100% देता है, वो खुश भी रहता है। जब काम पे जाता है तो काम पे खुश रहता है, जब काम से लौट के घर वापिस आता है तो घर में भी खुश रहता है। ठीक है, तो आपको अपने मनपसंद काम कीजिए,
जो थोड़े बहुत चैलेंजेस है उनको कम्युनिकेशन से इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं, स्किल्स होते हैं, उनसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। आपको भी अपने काम में मजा आने लग जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।